नमस्कार दोस्तों। हर इन्वेस्टर के मन में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि आखिर इक्विटी की हाई ग्रोथ और डेट की सेफ्टी के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए। और सच कहूं तो ये बैलेंस बनाना ना किसी पजल को सॉल्व करने से कम नहीं है और अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। मतलब हम जैसे इन्वेस्टर्स के सामने कई चैलेंज आ जाते हैं और अब तक ना इस पहेली का कोई सीधा साधा सिंपल सा पैसिव सोल्यूशन आसानी से मिलता ही नहीं था। जरा पुराने तरीके के बारे में सोचिए। पहले तो ढेर सारे इक्विटी और डेट फंड्स पर रिसर्च करो, फिर ये दिमाग लगाओ कि किसमें कितना पैसा लगाना है, और सबसे बड़ा सिरदर्द, टाइम टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को खुद रीबैलेंस करो, जिसमें मेहनत तो लगती ही है, ऊपर से हर बार टैक्स का झंझट अलग। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि फंड ऑफ फंड्स का ऑप्शन भी तो है, लेकिन उनके साथ भी अपनी ही दिक्कतें हैं। एक तो उनमें डबल एक्सपेंस लगता है, मतलब खर्चा डबल, और दूसरा उनका टैक्स ट्रीटमेंट भी अक्सर हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। लेकिन अब इन सारी परेशानियों का एक नया एकदम मॉडर्न सॉल्यूशन आ गया है, तो चलिए मिलते हैं इस गेम चेंजर से। हाँ, मानता हूं नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका काम इतना सिंपल है ना कि मजा आ जाएगा। ये असल में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब एक ही फंड जो आपके इक्विटी और डेट दोनों को खुद ब खुद मैनेज करता है, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। सोचिए, इन्वेस्टिंग के 3 सबसे मुश्किल सवाल: क्या खरीदें, कितना खरीदें और कब खरीदें बेचें। ये फंड आपके लिए ये तीनों फैसले खुद ले लेता है। 70% इक्विटी और 30% डेट का फिक्स्ड एलोकेशन, इंडिया के टॉप 250 स्टॉक्स और एकदम सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और हर महीने ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, मतलब इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने या मार्केट को टाइम करने की टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस फंड का इंजन आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस फंड की सबसे खास बात है इसकी सिंप्लिसिटी। ये एकदम ऑटो पायलट मोड पर चलता है। आपका 70% पैसा इंडिया की टॉप 250 लार्ज और मिड कैप कंपनियों में जाता है, और बचा हुआ 30% पैसा सीधा भारत सरकार के बॉन्ड्स यानी जीसेक में। और यही 70-30 का फिक्स्ड फॉर्मूला ही इसकी पूरी स्ट्रैटेजी का सीक्रेट है। इसे ऐसे समझिए कि इस फंड के 2 इंजन हैं। पहला 70% इक्विटी वाला हिस्सा, जो आपको इंडिया की 250 सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ का तगड़ा पंच देता है। यह है पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन। और दूसरा है 30% डेट वाला हिस्सा, जो एक सेफ्टी नेट या एक कुशन की तरह काम करता है। इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, और ये मार्केट के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है, उसे स्टेबल रखता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि असल में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि असली परीक्षा तो वहीं होती है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पिछले 10 सालों में इस 70-30 इंडेक्स ने 14.36% का सालाना रिटर्न यानी CAGR दिया है। ये पता है कितना है? ये एवरेज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से ज्यादा है और लार्ज कैप फंड्स के लगभग बराबर। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब आएगा। जब हम रिस्क यानी वोलेटिलिटी की बात करते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस इंडेक्स ने लार्ज कैप फंड्स जितना ही रिटर्न दिया, लेकिन बहुत बहुत कम उतार चढ़ाव के साथ। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 9.31% है, जबकि लार्ज कैप फंड्स का 15% से भी ज्यादा है। मतलब एक स्मूथ, कम झटकों वाली इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो बात साफ है, कम रिस्क पर बेहतर रिटर्न। अगर आपको ये जानकारी वाकई काम की लग रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें। तो इन सब नंबरों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, ये है स्मार्ट रिटर्न की बात, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब हर एक यूनिट रिस्क के ऊपर आपको कितना ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये फंड आखिर है किसके लिए? कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है? सबसे पहले वो लोग जो इक्विटी मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं। आपके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इक्विटी की ग्रोथ तो मिलेगी, पर वो जो 30% जीसेक का कुशन है ना, वो मार्केट के झटकों से आपको बचाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से ही मार्केट में है।
आप लोग इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी एंकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके ओवरऑल रिस्क को अपने आप मैनेज करेगा, वो भी बिना ग्रोथ से ज्यादा समझौता किए। और तीसरे, वो लोग जो किसी लंबे गोल के लिए, मान लीजिए 7-10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट हो, ये फंड एक कंप्लीट अनुशासित पैकेज है। ग्रोथ, स्टेबिलिटी और ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सब एक ही जगह। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सच में एक सिंगल हाइब्रिड इंडेक्स फंड ही वो सिंपल, डिसिप्लिन्ड और टैक्स एफिशिएंट सॉल्यूशन है जिसका हम जैसे मॉडर्न इन्वेस्टर्स को इतने समय से इंतजार था? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।